अच्छा जी, मैं भाईजान माइक अपना ऑफ कर दें सारे, काइंडली माइक अपना ऑफ कर दीजिएगा, मेहरबानी है सबकी यार। अच्छा जी, भाई ने ट्रेंड का पता चला, ट्रेंड कैसे पता चलता है? सबका सवाल होता है ये, सिर्फ भाई का नहीं। अच्छा, एक तो आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट बड़ी तेजी से बगैर किसी रुकावट के बड़ी ऊपर गई है, तो ये ट्रेंड था ना बाय का। फिर उसके बाद नीचे है ये बड़ी तेजी से, तो ये एक ट्रेंड था सेल का। तो यहाँ जहां से रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे हमने एक लेवल ड्रॉ किया। ऊपर से जहां से रिजेक्ट हुई है वहां भी एक लेवल ड्रॉ किया। फिर एक अब और जगह भाई से, फिर एक और जगह मार्केट ने रिजेक्शन दिए तो लेवल ड्रॉ किया। अब मार्केट जब इन सपोर्ट्स को तोड़ती है ना, तब नया ट्रेंड बनाती है। अब जब तक इसके अंदर मूव करती रहेगी ना, तो मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है, मार्केट इसी को फॉलो करती करती ऐसे ऐसे कर रही है। लेकिन जब इसको ब्रेक करेगी, तब मार्केट में एक नया ट्रेंड सेल का बनेगा। ठीक है, अगर तो नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, अगर तो सपोर्ट है तो उसका भी, उसकी भी मार्केट रिस्पेक्ट कर सकती है। 100% नहीं है कि करे, बाज का मार्केट मूड में नहीं होती रिस्पेक्ट करने की, तो नहीं देती, तोड़ दिए, जैसे कि अभी तोड़ दिया रीटेस्ट करके नीचे। अभी इस पेयर के केस में भी सेम हुआ है, पहले तो मार्केट इसके अंदर ही ट्रेड कर रही थी, ट्रेड कर रही थी, तो यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, ना बाय का ना सेल का। ये छोटी छोटी मूवमेंट होती है, H4 पे हम इसको छोटी मूवमेंट ही गिनते हैं। ठीक है, कुछ जो नए दोस्त हैं वो बड़ी मूवमेंट गिनते होंगे, लेकिन मैं इसको छोटी मूवमेंट मूवमेंट गिनता हूँ। और मेरी पता क्या आदत है, मैं इसके अंदर ट्रेड नहीं लेता, मैं बहुत कम ट्रेड लेता हूँ इसके अंदर। जब तक मार्केट इसके अंदर होती है ना, मैं बहुत ज्यादा कम ट्रेड लेता हूँ। ये नहीं कि लेनी नहीं चाहिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं नहीं लेता। मैं मना नहीं कर रहा कि गलत है ट्रेड लेना, लेकिन मैं नहीं लेता। क्यों? एक तो मार्केट यहाँ पे स्लो होती है, डिस्टर्ब होती है। सेकंड, टीपी आपकी छोटी होती है, मजा नहीं आता। अब ब्रेकआउट पे ट्रेड में जब लेता हूँ ना, एसएल तो मेरा बिल्कुल छोटा होगा, टीपी मेरी उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बड़ी होगी। अब जो ट्रेड थी, जिसके एनालिसिस आप सबने देखे लाइव, जब मैंने चार्ट खोला था इसी के एनालिसिस मैंने किए हुए थे, तो एसएल ये था। ठीक है, जबकि टीपी आपके सामने है। फर्स्ट टीपी मेरी ये थी कि ये सपोर्ट तक मार्केट जाएगी तो मैं अपनी क्लोज कर दूंगा, क्योंकि इस ब्रेक होने के बाद ना काफी तेज मूवमेंट होती है। जब भी मार्केट ब्रेक हुई है, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस किसी ने ब्रेक किया है, उसके बाद बड़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देती है मार्केट। अब यहां से मार्केट ने ब्रेक किया, नीचे जा रही है, अब हो सकता है यहां तक चली जाए, लेकिन कहा नहीं जा सकता। इसी तरह कोई और पेयर ओपन कर लेते हैं। तो ट्रेंड का पता इसी तरह चलता है, जब तक मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देती रहती है तो कोई ट्रेंड नहीं है, साइड वे ट्रेंड है, किसी काम का ट्रेंड नहीं है। हमारे काम का नहीं है, वो मेरे काम का नहीं है। अब यहाँ पे भी मैंने एक एनालिसिस शेयर किए थे, जिनको मार्केट ताहाल थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे रही है, लेकिन जितना मैं चाह रहा था कि यहाँ से मूव कर जाएगी, नहीं किया। लेकिन यहाँ से नीचे ब्रेक भी नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने ऊपर तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है, लेकिन आज की क्लास में नहीं। आज की क्लास में नहीं, सारा बोझ आज की क्लास में नहीं। बल्कि ड्राइंग और रिमूव कर देता हूँ। अब सेम सीन इसके केस में भी होगा, वैसे ही हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने हैं। मार्केट एक बड़े एक हमें ट्रेंड चाहिए, उससे पहले एक ट्रेंड चाहिए और वो खत्म हो रहा हो, तब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं। तब हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल एक अच्छा बनता है। ठीक है, मिड में भी बनते रहते हैं, लेकिन अच्छा जो होता है ना, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल एक ट्रेंड के बाद मिलते हैं। अब यहाँ पे एक बाय का ट्रेंड था, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई, जब भी यहाँ पे आएगी तो मैंने लाइन लगा दी है। ठीक है, नीचे से मार्केट इस पॉइंट से रिजेक्ट हुई। ठीक है, और उसके बाद मार्केट इस पॉइंट से रिजेक्ट हुई। ये एक दो कैंडल्स की फिक्र नहीं लेनी, मैं ये चूज करूंगा, इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि इसको मार्केट ने कोई खास हैसियत नहीं दी, इसको समझे ही कुछ नहीं कि ये कोई है चीज। अब मार्केट में बड़ा अच्छा बाय का ट्रेंड आया। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट हुई, नीचे से यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, ऊपर से इसने यहाँ इस लेवल को रिस्पेक्ट दी, नीचे से अगेन इस लेवल को रिस्पेक्ट दी। लेवल आ गया ना हमारे पास ऑलरेडी, ऊपर से इसको दे रही है रिस्पेक्ट, नीचे से फिर इसको दे रही है, ऊपर जा रही है, फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है, फिर ऊपर गई, फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है। बार बार मार्केट सपोर्ट को टकरा रही है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि बार बार जब ये टकराएगी ना,
रेजिस्टेंस या सपोर्ट को, तो ये ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब ब्रेक होती है मार्केट तो इतनी तेजी से होती है, पता ही नहीं चलता हुआ क्या। अब जब तक मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब आप ड्रॉ कर लेते हो, तो जब तक इसके अंदर मूव करती रहती है, आपके पास कोई ट्रेंड नहीं है, नो ट्रेंड है, साइड ट्रेंड है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर एंट्री बनती है जैसे मैंने बताया, जैसे आपको मार्केट में नजर आ रहा है। और थोड़ा वेट क्या करें, आप लोग वेट नहीं करते यार। एक बात रखें, ये जो एक कैंडल बनी हुई है ना, 4 घंटे को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे हमने ट्रेड ली, ये हमारी टीपी थी, तो यार कितने घंटे लगे होंगे, कैलकुलेट करो ये सारी कैंडल्स को, कैलकुलेट करो कितने दिन लगते हैं, कितने दिन बन गए हैं। तो ये ना किया करें साथ ही ट्रेड क्लोज, ऐसा लगाया वरना हिट कर जाएगी मार्केट। मोस्टली ब्रोकर्स करते हैं, ब्रोकर्स खुद इतराफ करते हैं कि वो करते हैं, लेकिन हम डिस्कस नहीं करते। लोग कहेंगे ब्रोकर ब्रोकर होती है, तो मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा, बात की बात है। पहले सीखो तो सही ना, अच्छा ब्रोकर बुरा ब्रोकर, ये बात की बातें हैं। पहले आप ये तो सीखो ना, ये तो tradingview.com पे भी आप सीख सकते हो, मेटाट्रेडर के डेमो अकाउंट पे भी सीख सकते हो। तो सीखना एक अलग चीज़ है। बाज़ का ब्रोकर गड़बड़ करते हैं, ये जहन में रखें। बाज़ का 1-2 लेवल से भी TPSL मिस हो जाता है। मैंने जो एनालिसिस दिए थे ना, मैं आपको सिंपल, क्योंकि टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब मार्केट जब तक इसके अंदर मूव कर रही थी, मैंने नहीं कहा बाय या सेल करो, मैंने एनालिसिस भी नहीं डाले। लेकिन जब मार्केट बार बार ऊपर इस लेवल को भी टच कर रही है, इस लेवल को बार बार बार, सपोर्ट को तो उसने बहुत तंग किया ना, बहुत बार तोड़ने की कोशिश की है। तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की, और एक ऊपर से ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक ट्रायंगल आ गया था। और मैंने फिर एक एनालिसिस दे दिया कि मार्केट नीचे ब्रेक होगी, रीटेस्ट करेगी और नीचे चली जाएगी। अब जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो करे, ताकि उसको समझाऊं। कल मैं ये रीटेस्ट का असूल, एंट्री कहाँ पे लेनी है, ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है, ये चीज़ें भी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अब जिसका जो क्वेश्चन है, बारी बारी माइक ऑन करके वो पूछे। मैं रीटेस्ट को बिल्कुल तसव्वुर साहब, हम, मेरी कोशिश क्या है, मैंने फर्स्ट क्लास में इन सबको कहा, सब मेंबर्स को कहा, यार मेरा क्या जाता है। अब देखो एडमंस लगे हुए हैं, लेकिन मुझे कल 8 से 10 बंदे हैं, उन्होंने कहा यार आपके ग्रुप में लोग खुद भी काम कर रहे हैं, दूसरों को काम करवा भी रहे हैं, और बगैर किसी लालच के करवा रहे हैं, हलूसे नीयत से। मैंने कहा यार मेरी टीचिंग वे यही है, अभी तो हमारा स्टार्ट है, अभी तो हमें जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हमारी गीट में इंटर हुए हुए, आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं। ये तो ट्रेंड लाइन ही बन गई जो आप बता रहे थे, जी ट्रेंड लाइन जो बनती आपने है ड्रॉ ऊपर किया। से ऊपर। मैंने देखा ना, जब मैं मार्केट में मैंने चार्ट खोला ना, तो मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं थी कर रही। मैंने फिर ट्रेंड लाइन लगा के देखा, क्या ट्रेंड लाइन को तो नहीं फॉलो कर रही, तो वो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी। अब ऊपर से ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम बाय लेंगे, लेकिन बाय बड़ी इनवैलिड सी होगी। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर हॉरिजॉन्टल हमारे पास भी है ना, ऊपर से रेजिस्टेंस भी है, हो सकता है ये ऊपर से ब्रेक करे तो रेजिस्टेंस इसको नीचे भेज दे। तो ट्रेंड लाइन के केस में भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जरूर तरजीह देते हैं। लेकिन ये मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, वो अगर आपने मिस कर दिया तो मिस कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन पे कैसे काम करना है, चैनल्स कैसे ड्रॉ करने हैं, एंट्री कैसे लेनी है, धोखा कहाँ पे होता है, बचना कैसे है, ये सारे टॉपिक आगे हैं। फिलहाल सिर्फ मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपने एक ट्रेंड देखना है, वो ट्रेंड जहां से खत्म हुआ हो स्विंग्स पे, यानी कि वहां पे एक आपने अगर ऊपर से है तो सपोर्ट लगानी है, नीचे वाली लाइन को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ना भी बोलो यार, आप कम से कम जहन में तो रखो ना, ऊपर वाली लाइन जो है वो रिजेक्ट करके नीचे भेजती है, नीचे वाली ऊपर भेजती है। कम से कम ये कॉन्सेप्ट तो जहन में रखो ना, कि जब भी मार्केट इस तरह करती है, इस तरह मार्केट जब भी करती सर, है। ये ट्रायंगल को ऐड करने का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? सर ये पैटर्न है, जी। ये ऑलरेडी एक पैटर्न है जिसको हम ड्रॉ करके ट्रेड करते हैं इस पे। ये है एक अलग टॉपिक और लंबा टॉपिक है। ट्रायंगल का ट्रेंड लाइन का ये फायदा है ना, कि अगर मार्केट, अब देखें एक और चीज आपको बताता हूँ, एक बेहतरीन फायदा। अब रेजिस्टेंस देखें, सॉरी रेजिस्टेंस देखें तो ये बनती है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, तो ट्रेंड लाइन में मेरा एसएल जो है वो बिल्कुल छोटा हो जाता है, ये एसएल होगा, ये एसएल होगा। लेकिन अगर मैं लगाता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे जाके मेरा एसएल एक बड़ा एसएल बन जाता है,
यहाँ पे बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है तो यहाँ पे एक मैंने इसके मिड पॉइंट पे एसएल लगा दी और टीपी देख ले मेरी इन्फिनिटी है जैसे कि बना हुआ था चार्ट पे। तो ये ट्रेड ली थी मैंने और अच्छे खासे पैसे ओके से बने थे। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ परफेक्ट एंट्री हो ना। अब जैसे कि मैंने इससे पहले यूएसडी सीएचएफ पेयर ओपन किया था, वहां पे जगह जगह रेजिस्टेंस थी। यहाँ भी रेजिस्टेंस है जी, यहाँ भी रुकावट है जी, यहाँ भी रुकावट है। लेकिन इस पेयर के केस में कोई नीचे रेजिस्टेंस ही नहीं है, रुकावट ही नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसको नीचे से रोकने वाली चीज है ही नहीं। तो ये एक बड़ी लंबी और प्यारी ट्रेड है। अगर तो नीचे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस आ जाती तो इसकी ट्रेड की हमें यूएसडी सीएचएफ की तरह ट्रेड करना पड़ता कि भाई नीचे रेजिस्टेंस से डर के ट्रेड करते हैं। लेकिन इसके केस में हमने ना तो डरे हैं ना घबराए हैं, बल्कि एक ऊपर ऐसा लगाया है। मार्केट जब 8-10 कैंडल प्रॉफिट में आई है तो हमने ट्रेलिंग स्टॉप लगा दिया, यानी कि वही एसएल मूव करके हमने प्रॉफिट में कर दिया और नीचे टीपी लगा दी और टीपी हिट होगी। और मार्केट अगर रिवर्स करती तो एसएल बल्कि नुकसान में ना हिट होता, बल्कि प्रॉफिट में ही खत्म हो जाता। तो ये सारा और ये जो सिंपल सी चीजें हमने लेके चलनी होती हैं। सर, जो ट्रेलिंग स्टॉप लगाते हैं वो हर वक्त में लगाना बेहतर होता है या कभी कभी हर लगाएं? अब देखें मसला क्या होता है, मसला क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप आप हर जगह हर 5 पिप्स पे भी लगा सकते हो। लेकिन मेन मसला क्या होता है, ब्रोकर ब्रोकर हिट करवा देते ना सर। मेरे से एक सीनियर हैं, एक बड़ा अच्छा ब्रोकर है, टॉप का ब्रोकर है। तो मेरी उनसे एक दिन बात हुई ना, तफसीलन गुफ्तगू हुई, दोस्त भी हैं तो जाहिर है होती रहती है। तो कहते हैं यार कोई भी ब्रोकर है ना, मैं नाम नहीं मेंशन करता, गलत होता है नाम मेंशन करना, क्योंकि एक अच्छा ब्रोकर है, इससे भी घटिया तरीन ब्रोकर भी होते हैं। तो वो कहते हैं यार एसएल हिट नहीं होता ना तो हमारा मेटाट्रेडर 5 का अकाउंट और इसमें H8 के टाइम फ्रेम पे हिट नहीं होता, बाकी सब टाइम फ्रेम्स पे एसएल हिट होता है। तो एसएल हिट, एसएल हंटिंग सबसे बड़ा वे है नुकसान करवाने का। ये चीजें सीखने के बाद भी एसएल हिट हंटिंग जो है ये सबसे एक खतरनाक चीज है। आप ट्रेलिंग स्टॉप लगाओगे 10 पिप्स पे, ऊपर से ऊपर आएगी मार्केट, आपका ट्रेलिंग स्टॉप हिट करके नीचे चली जाएगी। तो इसके लिए एक होनेस्ट ब्रोकर भी आपको चाहिए। सर, तो आप कौन से रिकमेंड करते हैं? वो तो मैं ग्रुप में कर रहा हूँ ना ऑलरेडी आपको रिकमेंड, अस्सलाम वालेकुम। वो ऑलरेडी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं किसी ब्रोकर का एम्प्लॉय तो हूँ ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। ना किसी का डर है, मतलब कि ब्रोकर के अगेंस्ट आप बात करते हो तो ये बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? वो जाहिर है अरबों रुपए का उसका टर्नओवर है, आप तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन हम किसी ब्रोकर के नो एम्प्लॉय डाउट। नहीं है, किसी से लेके नहीं खाते, इसलिए किसी का डर नहीं है। मैं बता देता हूँ भाई ये ब्रोकर फ्रॉड है। अब इसका ये मतलब नहीं कंपनी स्कैम है, लेकिन उसकी कुछ सर्विसेज हैं जो कि आपको सूट नहीं करती। कंपनी में नहीं कह रहा, वो अपने टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चल रही है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन उसके ऐसे हैं जो कि आपको सूट नहीं करते। ओके सर। सर मोबाइल में जब हम चार्ट शाह पे जी 5 पे देखते हैं एक तो मार्केट इंडिकेटर ऐसा ही में नीचे 30 पे होता है, शाह और जी एक जब हम सवाल था मेरे ज़हन में, मैं करना चाह रहा हूँ काफ़ी देर का, पर मुझे मौका नहीं मिल रहा है। जनाब करें ना, कोई मसला नहीं। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम ट्रेंड लाइन और जो हॉरिजॉन्टल हम एसएनआर ड्रा करते हैं, इनमें से आपके नज़दीक कौन सा वैलिड होता है, या हम दोनों को ही वैलिड मान के चलें? सर देखें, अब मैंने क्या किया इस ट्रेड में, मैंने पहले तो लेवल्स ढूंढे ना, लेवल ड्रा कर लिए। अब ऊपर से मैं देख रहा हूँ मार्केट नीचे से तो सपोर्ट को फॉलो कर रही है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये इस लाइन को, लेकिन ऊपर से तो रेजिस्टेंस को फॉलो कर ही नहीं रही। मैंने उठा के ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ की, मुझे पता चला वो रेजिस्टेंस को नहीं ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। तो मैंने फिर एसएल अपना जो रखा ना वो ट्रेंड लाइन को देख के रखा, और ब्रोकर से डरते हुए मैंने बिल्कुल छोटा एसएल मिल गया। रेजिस्टेंस से अगर मैं देख के एसएल लगाता तो मेरा एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाता, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता। मुझे इसका फायदा हो गया कि यहाँ पे मैंने एसएल लगा दी और टीपी देख लिया आप आपके सामने है। मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किए हुए उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर हिट हुई है टीपी, 1 इंच भी जो है ना वो नीचे अरे आगे थोड़ी पीछे। देर तो ये फायदा होता है, ये जी कॉम्बिनेशन जी होता शाह है जी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, या पूरा प्राइस एक्शन है ना, पूरे प्राइस एक्शन की बेस ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन है। इन्हीं को मिला के प्राइस एक्शन होती है। तो ये बेस जितनी, अब आप अगर ये करोगे ना, जितने बंदे देख रहे हो, सुन रहे हो, ड्रॉ करना सीख रहे हो, अब आप जाके किसी और चैनल को या किसी और चीज को विजिट करते हो, थोड़ा वो लेके अरे थोड़ी थोड़ी ये, देर में आऊंगा, गिलास ले रहा हूँ। तो थोड़ी थोड़ी में आप सारा कुछ नुकसान कुछ भी नहीं समझ आना। आपको मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया ना, आप इस पे काम करें, महीने बाद 2 महीने बाद आपके लिए रास्ते खुद खुलेंगे।
आपको हजार खामियां हजार खूबियां, लेकिन प्रोफेशनल वे ऑफ ट्रेडिंग है, हमने यहाँ पे इंडिकेटर यूज नहीं किया हुआ। इंडिकेटर जो यूज होते हैं ये अभी नेक्स्ट लेवल की, बहुत नेक्स्ट लेवल की चीजें कौन सी होंगे, कैसे करने हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह जी वालेकुम सलाम। शाह जी ये पूछना था, ये जो अगर सपोर्ट लाइन को टच नहीं करती सवाल एक और वहां था। से रिवर्सल चली जाती है अगर वापस, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सपोर्ट लाइन को टच नहीं करती तो यार आपके आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग वैलिड एंट्री नहीं है ना वो। देखो मैं क्या कहता हूँ, जी मेरे सर। ऊपर एक लिखी होती है, एक इबारत लिखी होती है जब भी मैं चार्ट शेयर करता हूँ, ट्रेड लेस अर्न मोर। हम बिल्कुल परफेक्ट हर जगह से सेफ होके हम ट्रेड करेंगे, तब वो मार्केट रूल को ये फॉलो नहीं, करते हैं। तब मार्केट सप्लाई एंड डिमांड को फॉलो कर रही होती है, जब आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करती। लेकिन दोनों मेथड अलग अलग है, वो एक अलग सर मेथड होता अगर है, ये ये भी अलग। ये बीच में ही मूव करती रहे तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा? देखें अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ लाइव लाइव। अब मार्केट इस लेवल के अंदर इन्हीं के लेवल, इन दो लेवल्स के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली ये होगा, अंदाजे से ही आपने मिड पॉइंट लगाना होता है ना। मिड पॉइंट तो अपनी सेफ्टी के लिए लगाना होता है कि मार्केट ये ना प्रॉफिट में आके वापस एसएल हिट करना शुरू हो जाए। तो मिड पॉइंट आपने अंदाजे से एक लगा लेना कि मिड पॉइंट ये बनता है, इतने पिप्स है, इस जगह एक लाइन ड्रा कर देंगे, आपको पता चल जाएगा भाई दोनों तरफ से ये मिड पॉइंट है। तो ये जरूरी नहीं है कि इतना अच्छा शाह कोई जी, मैं पक्का एक बात मिड और पॉइंट पूछना होता है, चाह किसी रहा का था। ज्यादा होगा किसी का कम होगा। या ये एक ट्रायंगल ड्रा करें, इसका पता चल जाएगा आपको मिड पॉइंट क्या है, इतना आधा बनता है सर ना। आपकी ये लाइव क्लासेस हम बाद में भी यूट्यूब से देख सकते हैं या पेज से? नहीं नहीं सर, वो मिस यूज होती है, मैं नहीं अपलोड करता। अब ये कुछ भी नहीं है, मैं इसको, ये मैं कहता हूँ 1% भी फॉरेक्स का नहीं है। कल भी मैंने कहा था, अगर ये 1% भी नहीं है तो इससे पहले जो आप कर रहे थे वो क्या था। आप सोचेंगे यार हम इससे पहले जो 1 साल 6 माह लगाए, कुछ को तो 2-2 साल हो गए, हम वो क्या कर रहे थे। अगर ये फॉरेक्स है तो इसमें मैं तो कहता हूँ भाई जो सर मुझे मगरमच्छ है 5 साल हो गए हैं, ना जी। लेकिन मैंने ये वाली चीजें जो है ना वो कभी भी नहीं सीखी और ना मुझे किसी ने बताई। अरे नहीं ना बताते, जो बताते हैं उनको लोग सुनते नहीं है, और लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। फलां स्ट्रेटजी शॉर्टकट है ना, फलां स्ट्रेटजी फलां स्ट्रेटजी। इसमें देखो यार, मैं एक ट्रेड है, एक मैं आपको दिखाता हूँ, फ्यूचर की ट्रेड है, मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। उस ट्रेड का कितने दिन हो गए यार, मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे वो ट्रेड नहीं मिल रही। मैंने एंट्री ली है उसके अंदर ना, पैसे मैंने निकाल लिए उसके अंदर ठीक ठाक, उसमें मैंने तकरीबन $40 निकाले हैं स्पेयर के। मैंने वीडियो भी बना के अपलोड की थी, सेल करके मैंने $40 स्पेयर के अंदर ऑलरेडी निकाल लिए हैं। तो ये देखो मैंने ड्रा किया हुआ ट्रायंगल, लेकिन देखो कितने दिन हो गए मैं वेट कर रहा हूँ यार, तकरीबन मेरे में 2 हफ्ते हो गए। पहले तो प्रॉपर नहीं था बना, लेकिन अब प्रॉपर मार्केट जो है वो फॉलो कर रही है, ऊपर से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, नीचे ये देखो। अब जब नीचे ब्रेक होगी, नीचे मैं देखता हूँ नीचे तो कोई है ही नहीं रेजिस्टेंस, ये जाके रेजिस्टेंस बनती है। ये जो प्रीवियस सपोर्ट थी ब्रेक होने के बाद वो रेजिस्टेंस बन जाती है, ये असूल होता है। अब देखें अगर ब्रेक होती है तो कितनी बड़ी एंट्री मिलती है, और एसएल कितना आता है, ये एसएल आता है। एसएल मैं आपको बताता हूँ क्या आता है, ये एसएल आएगा। सर कभी ऐसा भी होता है कि रिटेस्ट नहीं करती, डायरेक्ट नीचे आ जाती है? ये तो सबसे ज्यादा होता है ना, ये होता है, ये भी होता है। लेकिन हमारा, हम घुस सकते हैं उसके अंदर ना एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ, लेकिन हमारा जब तक परफेक्ट एंट्री नहीं बनती ना तब तक हम ट्रेड ना करें। क्यों? क्योंकि वो तो है ना यार, हो सके ये रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आए और ऊपर की हो जाए। मैंने भी पिछले चार्ट में यूएसडी सीएचएफ के चार्ट में आपको दिखाया है, मार्केट नीचे ब्रेक हुई है, ऊपर रीटेस्ट करने के लिए ऊपर गई है, आई कोई नहीं ऊपर, सॉरी नीचे गई कोई नहीं, भूल ही गई रास्ता। तो ये ट्रैप था ना आपको फंसाने का। अब ये मेरा एसएल होगा, ये काली लाइन जो है ना ये मेरा अब एसएल होगा, और टीपी मेरी ये होगी भाई, ये इससे थोड़ा सा ऊपर कर लें तो रेशो देख लें कितना बनता है। अच्छा शाह जी, हमें कोई भी ये ब्रेकआउट देखें, कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट कितनी कैंडल्स का मतलब हमें कंफर्मेशन करनी चाहिए कि इसके बाद भाई ये वैलिड अपडेट, अगर हमारे सारे रूल्स भी पूरे होते हैं, मतलब ब्रेकआउट होती है, फिर हमारी नहीं देखो सेल में इसमें ही मतलब कैंडल बनती है, बिरशी बनती है। रीटेस्ट पता क्या होता है, रीटेस्ट ये देखो, टीपी और एसएल का रेशियो देख लो कितना बनता है इस ट्रेड में भी। तो मैं इस तरह की ट्रेड्स लेता हूँ जिसमें एसएल मेरा
1/3, 1/4, 1/2 की ट्रेड हो तब लूंगा। इसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ ना लूं। अब आपने पूछा रीटेस्ट का, रीटेस्ट कैसे कंफर्म होगी? रीटेस्ट जनाबे अली मार्केट नीचे ब्रेक करेगी, ये हम नहीं कह सकते कि एक कैंडल के बाद रीटेस्ट करने के लिए आएगी, दो करने के लिए आएगी। जो परफेक्ट एंट्री होती है ना, मार्केट ब्रेक करेगी, दो कैंडल हो सकता बने या एक बने, मार्केट अगली कैंडल बाय की बनाएगी, टच करके नीचे चली जाएगी, वो अच्छी एंट्री होती है। बाद का मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है, लेकिन फिर भी ऊपर इसको वो रेजिस्टेंस बना के नीचे रिजेक्ट करती है, तो ये आपकी भी एक वैलिड एंट्री होगी। बाद का मार्केट ब्रेक करेगी नीचे से, ठीक है, बिल्कुल साथ ही रीटेस्ट करके नीचे चली जाएगी, ठीक है। इसके केस में भी ऐसा मुमकिन है, जो अभी ट्रेड है ना, इसके केस में भी ऐसा मुमकिन है कि मार्केट नीचे ब्रेक करे, छोटा सा रीटेस्ट दे। इसके ट्रेड में मैं पता क्या करूंगा, इसकी ट्रेड में मैं रीटेस्ट का वेट नहीं करूंगा। हो सकता है एक बार मार्केट मेरा एसएल हिट करे, लेकिन अगली बार हो सकता है मेरी वो टीपी हिट करे। क्यों? क्योंकि बार बार सपोर्ट जो है वो बार बार सपोर्ट जो है वो टच हो रही है, तो इसका मतलब है ये दीवार टूटने वाली है। तो मैं तो बड़ा लगा के बैठा हूँ कब ये दीवार टूटे और मैं इसको सेल करूं। बार बार वीक है तो हो, अब ये पॉसिबल चांस है कि वापस जब भी आएगी तो ये ब्रेक होगी और बड़ी तेजी से ब्रेक होगी। ये ट्रेड देखना, अगर तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जाती है तो बड़ी तेजी से होगी। मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने एंट्री ना तो इसमें सेल की ली ना बाई की ली, तो मैं वेट कर रहा हूँ। पक जाएगी ये, जब पक जाएगी मैं इसको खाऊंगा। अभी कच्ची है ये ट्रेड, ब्रेक होगी ना मैं सेल लगा दूंगा। मैंने रीटेस्ट का भी इस पे वेट नहीं करना। कुछ ट्रेड्स होती हैं जो कि नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होंगी, जिसमें एक बार, दो बार, तीन बार रीट, उसमें ये है कि ब्रेक करके रीटेस्ट का सूल अप्लाई होगा। शायद जी मैं आपकी ये रीटेस्ट वाली बात को जी मैं आपकी ये रीटेस्ट वाली बात को कंफर्म करना चाहूँगा सर। अक्सर मैं काफ़ी अर्से से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपसे पहले मैं थोड़ा बहुत सीखता रहता था मेरी, तो मैंने सर एक चीज़ नोट की है कि जब आपकी ब्रेकआउट होती है ना, और आपकी उसके बाद सर आपकी इमोशन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा बंदा मुश्किल कहता होता है ट्रेड लेनी है लेनी है लेनी है, लेनी है घुसने ही लेनी है घुसना सर, इससे मुझे काफ़ी बार नुकसान भी हुआ है बहुत ज़्यादा। है। हम भी करते रहे हैं। मैं ऐसा हर भी बार है। कोशिश करता हूँ कि उसे कंट्रोल करूँ, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट होता है फिर वही इमोशन बाहर निकल आते हैं, यार इतनी अच्छी एंट्री है यार, ट्रेड लो ट्रेड लो ट्रेड लो। वो उल्टा ऐसा होता है कि रीटेस्ट करते वो हमारा एसएल को अब टच कर देती है। टच कर रहा है, और ये नॉर्मल है ना, ये साइकोलॉजी का इशू है। इसमें सिस्टम का 1% भी जो है ना वो नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी का इशू है। मेरे से भी नहीं बर्दाश्त होता था। जैसी ब्रेक हुई ना, मैं अपने कान खड़े कर लिए, इस पे ट्रेड लेनी है मैंने। हालांकि मुझे भी पता है कि ये नीचे ब्रेक होगी, हो सकता है रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जाए, ऐसा लीड करके नीचे आ जाए। तो ये मेरे साथ भी होता रहा, सिर्फ आपका इशू नहीं है, ये साइकोलॉजी का इशू है। ये दिमाग है ना, फर्स्ट क्लास मैंने दी इस पे है। अब ना समझ आई वो चीज, ना समझ आई ना इनको, ये एसएल भाई 4 साल हो गए प्रॉपर, मतलब कि प्राइस एक्शन और वीएस सारा कुछ करते हुए, लेकिन फिर भी एसएल मेरा चाहे थोड़ा ही लेकिन लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? और मेरे टीचर्स का भी लगा हुआ है, उनके सीनियर्स का भी लगा हुआ है। कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं है यार। 100% जो कहता है ना वो फ्रॉडी है, धोखेबाज है। वो 100% फ्रॉडी है, 100% है ही नहीं फॉरेक्स में यार। ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया कि ये ट्रैप करते हैं, ये प्राइस एक्शन को भी ट्रैप करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले को ट्रैप किस तरह करते हैं। जैसे कि आपने कहा ब्रेक करेंगे, हम सेल की ले लेंगे, मार्केट ऊपर से ऐसा हिट कर देगी। तो कल हम पूरा टॉपिक एक रखेंगे कि हमने रीटेस्ट का असूल कैसे फॉलो करना है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी सर, फरमाएं। सर ये यूरो यूएसडी डाउन होगा? काफी दिनों से ऊपर ही जा रहा है कंटिन्यूअसली। मेरे ख्याल में कोई न्यूज़ है, अगर आप आपने विजिट किया forexfactory.com, तो मैं ये दिन न्यूज़ को बड़ा कम ट्रेड करता हूँ। मैं टेक्निकल्स पे चलता हूँ, न्यूज़ जिस पे होती है मैं छोड़ देता हूँ। वैसे मैं करता हूँ ट्रेड, लेकिन न्यूज़ है क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ होती है उल्टी जा रही है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसका डेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लॉन्च होगा, ठीक है। 2:30 PM इसने लिखा हुआ है। टाइम फ्रेम, सॉरी टाइम मेरा गलत है, टाइम मेरा गलत है। जो मैंने यूरो यूएसडी परचेज किया हुआ है वो नेगेटिव में जा रहा है। सर 46 पता है बचा हुआ क्या, है। अभी मेरे जो सिग्नल ग्रुप है ना, वहाँ मेरा अलग एक एडमन ग्रुप भी है, जिसमें एडमन्स वगैरह जो हैं वो हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब वहाँ पे बात हुई है, लेकिन न्यूज़ थी तो वो रुक गए हैं। उन्होंने कहा न्यूज़ है तो हम ट्रेड नहीं करते। कैलेंडर खोलना है, मैं पता नहीं क्या खोल रहा हूँ। अब ये देखें,
मार्केट में जब भी ये दिन तो मार्केट में न्यूज की इतनी गंदी कंडीशन है, मार्केट में इंतहाई गंदी कंडीशन है न्यूज की। मार्केट में जो भी न्यूज आती है उसके अगेंस्ट जा रही होती है, जो भी न्यूज आती है उसके अगेंस्ट जा रही है, जो भी न्यूज आएगी मार्केट उसके अगेंस्ट जा रही है। तो मार्केट में ज्यादा हो रहा है। अभी एक एक जो है इनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह है, इसके बाद जो है देखें फॉर्मिक स्टेटमेंट, एफओएमसी स्टेटमेंट, इसके बाद ये एक डेटा लॉन्च होगा, उसके बाद मार्केट में आपको तेजी मिलेगी। इसका इफेक्ट जो है ना बाद में होता है। तो मैं ये दिन ना तो सर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने पड़ते हैं। फंडामेंटल तो भाई 100% जरूरी है ना। आपने फंडामेंटल 100% बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई थोड़ी इसमें क्या यार करना है। आपने न्यूज़पेपर पे जाओगे ना, ये देखें यहाँ पे जाएंगे गूगल पे, आपको कोई ना कोई मैगजीन मिल जाएगी, उसने तबसरा किया होगा स्टार्ट में, तो आप ये भी करके आप कर सकते हो। अब ये देखें यहाँ पे कोई ना कोई, ये देखें यहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़पेपर होगा जिसने रिकवर किया होगा, एनालिसिस लिखे होंगे। तो स्टार्ट में ना आप ये भी पढ़ सकते हो, जैसे कि इसने लिखा हुआ डो जोन्स इंडस्ट्रियल एरिया, मुझे कह रहा साइन इन करो तब पढ़ने दूंगा। तो ये इसने लिखा हुआ है द डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फेल 148 पॉइंट आज 0.6% एंड द S&P 500 फेल 0.2%, द टेक हैवी नैस्डैक कंपोजिट रोज 0. इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। तो न्यूज़ आप इन न्यूज़ की साइट्स पे भी रीड कर सकते हो। सिंपल कॉपी करो, गूगल पे पेस्ट करो, जिनका डेटा अवेलेबल नहीं है आप काम करो। न्यूज़ का कॉन्सेप्ट तो आपने क्लियर करना ही करना है, वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते ना। अच्छा शाह जी, ये अपना जो जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, ये कितनी किस्म के ट्रेडर होते हैं? और उसके अलावा अगर आपने प्रो ट्रेडर बनने के लिए हमें किस तरह रास्ते पे चलना चाहिए कि हम एक अच्छे और प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकें? क्योंकि सर जो रास्ता पता है आपको आपको दे कि रहा हूँ ना, मुख्तलिफ किस्म के ट्रेडर्स होते हैं, आप कुछ चाहे हाँ जी आप कुछ अरसा गुजरेगा ना, अगर आप फॉरेक्स में लगे रहे ना, कुछ अरसा गुजरेगा, आप दुआएं देंगे कि किस तरफ लगाया मैंने। ये वो तरीकाकार है जिसमें प्रोफेशनल आप टिक सकते हो। अगर आप इंडिकेटर्स की बेस पे टिकना चाहते हो तो नहीं, ज्यादा देर प्रैक्टिस के लिए इंडिकेटर यूज होते हैं, मैंने RSI से शुरू किया था। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉपर बिजनेस ऐसे फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस करना चाहो बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आपको प्रॉपर अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो ये चीजें सीखनी होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस पे काम करना होगा, इनके असूल खामियां, आगे बढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, 4000 चीजें हैं, लेकिन पहले ना इस चीज को कवर करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन पे काम करना है। इसके बाद आगे चीजें खुद ही पता चलती जाएंगी, उस पर टाइम नहीं लगेगा आपको, वो विद इन मिनट्स आप कवर करोगे चीजें आगे। तो जिस अच्छा वे पे हैं सर आप, कुछ मुझे लोग सर ये तकरीबन अपनी सर्विस मुहैया करते हैं, सिग्नल्स की रोबोट्स मुहैया करते हैं, कुछ कहते हैं कि इंडिकेटर्स, जबकि मुझे सर अगर छोटी सी मुझे चीज है स्कैमर लगते हैं वो लोग। सर, रोबोट्स आप भी बना सकते हो, मैं कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग हमारी आपको आंखें आती है या इंडिकेटर नहीं होनी आती, चाहिए। ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग आती है या नहीं आती, आप भी बना सकते हो। जिसको प्रोग्रामिंग आती है वो ज़रा अच्छा बना सकता है। अब आप deriv.com जो binary.com है, इसकी जो सिस्टर साइट है, यानी कि अभी चेंज हो जाएगा, उस पर आप अपना रोबोट बना के उसका अकाउंट से अटैच कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटजी उसके अंदर डालो, रोबोट तैयार है। लेकिन यार रोबोट्स के साथ अगर आपने ट्रेड करनी होती तो क्यों कोई इतना मेहनत कर रहा होता? कोई भी बड़ा प्रोफेशनल आपने देखा रोबोट लगा के ट्रेड कर रहा हो? सही बात है। कोई भी यार, आप सर्च करें प्रोफेशनल्स को, मिलेंगे मुश्किल ही है। जो मिलेंगे आपको या तो ब्रोकर के एम्प्लॉय मिलेंगे या कोई ब्रोकर के आगे पीछे जो है वो वही लोग हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल अगर मिल जाता है उसका चार्ट देखें, वहां पे आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। छोटे टाइम सर फ्रेम पे मुझे भी ड्रा तकरीबन कर सकते 5 हैं। साल हुए हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुजाहिद खान तमाम टाइम फ्रेम्स के लिए चलती है, लेकिन इसका एक असूल ये होता है कि जितने बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। अब देखो H4 पे USD CHF में बार बार कोई ना कोई रेजिस्टेंस थी नीचे, सॉरी सपोर्ट थी। तो अगर यही H1 पे सीन होता तो हमें तो एक कैंडल ही मिलती या दो ही मिलती, लेकिन H4 पे हमें अगर 3 भी मिलती हैं तो वो बड़ी काम की कैंडल्स हैं। सर मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं, तो मुझे एक जो बंदा मिला था जो मुझे सिखाने की गर्ज से ही, उस बंदे ने मेरे 3 अकाउंट वॉश किए हैं, तकरीबन एक 1000 का, एक 400 का और एक 200 का। और मुझे सिर्फ उसने हमेशा ये टेक्निकल का, तो आपकी मैंने जब पेज लाइक किया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर देखता रहा, तो पता चला कि टेक्निकल एनालिसिस कोई एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होती है। पहले तो उसने मुझे इतना मिसगाइड किया
कि मैंने अपने 3-4 अकाउंट ऐसे वॉश कर दिए। और वो बंदा एडीएस का ब्रोकर था, वो जैसे उनका एम्प्लॉय कह सकते हैं आप। सर इसी तरह ऑलरेडी मैंने एक ब्रोकर के अगेंस्ट वीडियो बनाई थी, सेम सीन होता था। मैंने वीडियो बनाई और बड़ी आग लगी है, हालांकि वीडियोस पे इतने व्यूज भी नहीं थे। लेकिन सच है ना, यूट्यूब का ये होता है कि जब तक वीडियो पड़ी रहेगी देखा है आपके लिए सर, खतरा है। मेरे पास तकरीबन देखा है 70-80 वो। बंदे आए हैं जिन्होंने कहा यार सर आपकी वजह से बच गए हैं, नहीं तो हमें भी कॉल्स आ रही हैं कि इन्वेस्ट करो, सिग्नल्स देंगे, अकाउंट मैनेजमेंट करेंगे, मिसलीड करते हैं। और जो मेरी कल एक एक्सएम वाले के साथ बात हुई, बड़ा वो कहता आपके साथ क्लाइंट्स वाला सिस्टम ही नहीं है। लेकिन हम वो ना तो वो बंदा हमें चाहिए जो कि एक नूब हो, जैसे हम पबजी में आजकल नूब की टर्म चली हुई है, तो बिल्कुल हमें वो सर। बंदा नहीं चाहिए जो नूब हो, हमें वो भी बंदा नहीं चाहिए। और अकाउंट मैनेजमेंट को भी हम सपोर्ट नहीं करते, हमें ट्रेडर चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रोकर है, प्रॉपर ब्रोकर है। अब जो 2 नंबर मार्केट मेकर हैं उनको ट्रेडर नहीं चाहिए, उनको आपका पैसा चाहिए। अब लॉट साइज का भी किसी ने कोई सवाल किया हुआ था कि एसएल हंटिंग क्यों करता है। देखो मेरे जैसा जो ट्रेडर है, मेरा जब भी आपने स्क्रीनशॉट्स देखी हैं, लॉट साइज क्या देखा आप सबने खुद बताएं, लॉट साइज क्या देखा आपने? 0.1, 0.2, मैक्सिमम 0.5। मैक्सिमम 0.5, वो अभी रेयर है, रेयर। बूम एंड बिल्कुल। क्रैश पे तो मजबूरी है, लेकिन बाकी रेयर है करेंसी पेस पे। यार क्यों? अब देखो स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड ब्रोकर का कमीशन होता है। 0.01 की लॉट में लगाता हूँ यूरो यूएसडी पे, 10 स्प्रेड आता है, 1 पिप आता है, यानी कि 10 सेंट ब्रोकर को कमीशन मिलेगा। अब मेरे जैसा बंदा जो है वो $8-10 0.01 की लॉट से मिनिमम निकालता है। और जो न्यू लोग हैं जिनको नहीं फॉरेक्स आती, वो स्टैंडर्ड की लॉट से निकाल रहे होते हैं या 0.010 की लॉट से निकाल रहे होते हैं, वहां ब्रोकर को ज्यादा कमीशन मिलता है। जबकि मेरी जो 0.01 की लॉट है और मैं इससे इतना पैसा निकाल रहा हूँ, ब्रोकर को कमीशन तो थोड़ा ही मिलना है, ट्रेड होल्ड करनी पड़नी है जितनी देर जब तक मैं क्लोज नहीं करता। तो इसलिए एसएल हंटिंग करते हैं ताकि नई ट्रेड लगे, हमें कमीशन मिले। तो ये भी रीजन होता है, तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। अब आप जब स्टैंडर्ड की लॉट लगाओगे तो उसका कमीशन देखें कितना बनेगा। अब मैं तो 0.01 लगाता हूँ। अच्छा सर, हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी यार स्प्रेड इस पेयर की ज्यादा आ रही है? स्प्रेड तो आप फर्स्ट पेज खोलते हो ना मोबाइल का, तो वहां पे लिखा होता है ना स्प्रेड 10, हाँ जी, हाँ 20, जी। 30। तो आप जो मैं ब्रोकर रिकमेंड करता हूँ, इनकी स्प्रेड ठीक होते हैं, इनके स्प्रेड नॉर्मल होते हैं। यूरो यूएसडी का 10 के अंडर स्प्रेड होता है, जो कि अच्छे ब्रोकर्स का 10 के अंदर 11 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अच्छा शाह जी, एक और बिलू बिलू एफएक्स या कोई इस तरह का चल रहा है जिसमें वो कहते हैं कि यार भाई 25,000 पता नहीं 30,000 का या पता है, 20,000 मुझे का पता है वो। अकाउंट परचेज करें, और वो क्या चक्कर है शाह जी, कुछ समझ नहीं आई। कि एक दोस्त है मेरा बहुत पुराना, हालांकि मेरे से पहले का, वो फॉरेक्स में है, लेकिन उस बंदे ने भी पता नहीं कैसे गलती की और उसके सारे पैसे डूब गए इसमें। यार पता है क्या, वो कहते हैं कि $250 की हमसे सब्सक्रिप्शन लें, उसमें हम लोग जो है आपको अकाउंट देंगे $1 लाख का या $2 लाख का, ये नहीं मुझे कंफर्म। उस पे जो 5% होगा वो हमारा होगा, उससे ऊपर आपका प्रॉफिट होगा। अब भाई जिस बंदे के पास $250 है ना, मेरा एक अकाउंट है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, मैं वीडियो की गर्ज से मैं उसको कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, मैं भी आपको दिखाता हूँ, उससे आपको ये सवाल क्लियर हो जाएगा। ये बस एक पैसे कमाने का एक ट्रिक है ना। अब देखो यार, मैं कहता हूँ दूध का बिजनेस है ना, इसमें पानी डालने वाले हजार हैं। एक छोटे से दूध के बिजनेस में अगर 2 नंबरी हो सकती है, तो फॉरेक्स तो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है कि नहीं? इसमें कितनी 2 सही बात है, नंबरी? इसमें तो बड़े बड़े जहीन लोग बैठे हैं। स्क्रीन मेरे मोबाइल की नजर आ रही है सबको? जी जी सर, आ रही शाह है। जी नजर आ रही है। अब मैंने एक छोटा अकाउंट रखा हुआ है, लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए बड़ा ग्रो करना मुश्किल होता है। ये मैंने इसलिए रखा हुआ है, जैसे कि मैंने वो डाली हुई है ना बूम एंड क्रैश वालों की वीडियो, कि मैंने $9 से $75 किए। अब मैंने नेक्स्ट टारगेट था कि मैं 500 से 1000 करके दिखा के अपलोड करूंगा। अब मैंने एक छोटा अकाउंट बनाया, FBS ब्रोकर है, डिपॉजिट आपके सामने है, ठीक है, ट्रेड्स भी आपके सामने है, और ये कुछ कैशबैक भी देता है। ये इतना खास नहीं, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा देता है सेंट्स में। XM भी दे रहे, ये भी देता है। अब $32 डिपॉजिट है, प्रॉफिट आप खुद देख लें कितना है। क्यों ऐसा? अकाउंट को इतने दिन भी नहीं हुए, 1 वीक हुआ होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे पास स्किल है, मैं बढ़ा सकता हूँ, जब दिल करे मैं बढ़ा सकता हूँ इसको, जब दिल करे मैं पैसा डबल कर सकता हूँ। ये नहीं कि एक दिन में, लेकिन जब भी मैं एक अच्छी ट्रेड्स लेके कर सकता हूँ।
तो यार मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास अगर 250 पाउंड मौजूद है, वो पाउंड में लेते हैं हम, तो मैं बजाय कि मेटाट्रेडर 5 में कोई अच्छा ब्रोकर ढूंढ के इन्वेस्ट करूं उसके अंदर, मैं किसी कंपनी को क्यों दूं? तो ये एक ट्रैप करने का वे है ना प्रॉफिट होगा ना नॉर्मल बात है। पैसे देने पड़ेंगे उनको। बेवकूफ थोड़ी है $1 लाख का अकाउंट देंगे प्रो को, और प्रो तो कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा ना, ये नया बंदा ज्वाइन करेगा। या जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे। ज्यादा पैसे होंगे, लालच कर देगा, वो ज्वाइन करेगा। प्रो प्रो तो नहीं ज्वाइन करता कभी। मुझे भी एक ऑफर आई भाई की, पता नहीं क्लास में है या नहीं है, मुझे उन्होंने कहा $1500 का अकाउंट है सर, मैनेज करेंगे? मैंने कहा नहीं भाई, कहते हैं बड़ा हो तो मैनेज करेंगे। मैंने कहा भाई 15,000 का भी हो ना तब भी मैं नहीं करूंगा। उसके पीछे क्या रीजन है? ये जो माइंड सेट बना ना, इतनी टीपी रखना है, इतना एसएल रखना है, एसएल लाजमी रखना है, इतना मेरा डेली का टारगेट है, तो यार ये माइंड सेट बड़े सालों के बाद बना है। और मैं अकाउंट मैनेजमेंट के लिए आपका अकाउंट ले लूंगा, मैं लालच में आ जाऊंगा। अब मैं जो 0.01 की लॉट अप्लाई करता हूँ ना अपने बड़े अकाउंट पे, छोटे अकाउंट पे, हर अकाउंट पे, तो मैं आपके अकाउंट पे बड़ी लॉट यूज करूंगा, क्योंकि मैंने आपको भी देना है, खुद भी कमाना है। तो जब मेरे पास स्किल्स है, मैं $5 को भी ग्रो कर सकता हूँ, मैंने करके भी दिखाया है, वीडियो भी बना के डाली है, अभी मैं 32 को डबल कर दिया है। तो यार मुझे क्या जरूरत है आपके $1500 की? मेरे पास अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, सारा कुछ है, अकाउंट्स भी मुख्तलिफ ब्रोकर्स में है, तो मैं अपना काम करूं, मैं क्यों ना 100% रखूं? आपका 50-50% क्यों लूं मैं? मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी है ज्यादा, मैं पूरा 100% लूंगा ना। तो ये एक फ्रॉड है। अकाउंट मैनेजर्स जो है ना, वो नहीं फ्रॉड, लेकिन वो कहाँ मिलेंगे? वो बड़ी बड़ी सतह पे मिलेंगे, बड़े बड़े बैंक्स में मिलेंगे आपको, बड़ी बड़ी कंपनीज के अकाउंट मैनेज कर रहे होंगे। ये तो यार इनकी शक्लें देखो, पहचानने नहीं होती कौन है ये लोग। ये फ्रॉडिये बैठे हुए हैं सारे। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਚੁਰਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ पर ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ में लगा रहे थे। यार मेरे एक एनालिसिस थे, मैं देखे हैं सर जी। एनालिसिस थे, तो एक ब्रोकर के हैं, एम्प्लॉय हैं, तो उन्होंने इख्तलाफ किया। यूरो का बड़ी पुरानी होगी, 1-2 माह पुरानी की होगी ये बात। तो उन्होंने इख्तलाफ किया कि भाई ये फंडामेंटली तो ये बाय है, लेकिन मैंने अपने एनालिसिस किए हुए थे इसी तरह टेक्निकल्स के। मैंने कहा भाई आप कह रहे हैं बाय, लेकिन मैं सेल करूंगा, मुझे अपने एनालिसिस पे यकीन है। यकीन इतना है, बेशक एसएल हिट हो जाए, लेकिन मैं इसको ट्रेड करूंगा, मुझे इतना यकीन है। साइकोलॉजी है ना। उन्होंने कहा भाई नहीं नहीं फंडामेंटल है, 6 कमेंट आए, फंडामेंटल है, ग्रुप में होगी पोस्ट। मैंने कहा जब फंडामेंटल है जो भी है, मैं इसको सेल करूंगा, चाहे थोड़ी सेल जाए ज्यादा जाए, लेकिन सेल करूंगा। फंडामेंटल भी मैंने अपने एनालिसिस किए हैं, आप जितने भी एक्सपर्ट हैं ठीक है, लेकिन मेरी ये बनती है, मेरी अक्ल के मुताबिक ये बनता है। मैंने इतना कॉन्फिडेंस था, मैंने लगा दी सेल, प्रॉफिट हुआ। उनके वो 6 बंदे थे, 6 के 6 गलत, मैं अकेला सही। क्यों? कॉन्फिडेंस था। अगर मैं वहां उनकी बात मान लेता, मैंने तो कहना था भाई छोड़ो यार, पता नहीं क्या हो रहा है। कैंडल विक को, कैंडल का जो शेडो है ना हाफिज साहब, उसको लाजमी मैं तो लाजमी गिनता हूँ। कैंडल का शेडो जो है वो लाजमी गिनता हूँ। बाद वक्त मार्केट नहीं भी टच करती, लेकिन उस पर जरूर एक लाइन लगाते हैं हम। जी किसी और को क्वेश्चन है तो कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है शाह साहब? जी कैसे जी, हैं आप? वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है। शाह जी, मी खुरम फ्रॉम वाकेंट। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैंने इससे पहले फॉरेक्स में मैं आया तकरीबन कोई साल पहले, और आपको ज्वाइन करने से पहले और आपसे से बात करने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किया। मैं बता भी नहीं सकता, शायद बहुत सारे लोग जो है ना मजाक समझे, बट ये कि आपका थैंक्स हमेशा, मैं ग्रुप में भी आपका थैंक्स, आपकी वजह से जो है मेरा माइंड सेट बना है। और फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि मैंने कमाना स्टार्ट किया, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी लाट की तरफ भी नहीं जाता, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, छोटा छोटा अर्न करता हूँ लेकिन अर्न कर रहा हूँ। ठीक है ना, मेरा डेली का टारगेट होता है मैंने $20-25 कमाने, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने डॉलर अर्न कर लेता हूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया, यूं ही हमारे साथ रहिएगा, हमें गाइड करते रहिएगा। अल्लाह ताला आपको इज्जतों से नवाजे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और हमें खुशी है कि आप जैसा टीचर, आप जैसा उस्ताद और आप जैसा दोस्त हमारे साथ मौजूद है। वरना आजकल के इस मादी दौर के अंदर कोई किसी का भला नहीं सोचता, सारे यही कहते हैं मैंने मुझे पैसा मिले तो बाकी बातें बात। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जनाब अली, ऐसी बड़ी खुशी हुई आपकी बात सुन के। शाह जी जी जी,
हुसनैन आपकी आवाज नहीं आ रही, आप टेक्स्ट कर दो, मैं रीड कर लेता हूँ। हुसनैन आप टेक्स्ट कर दो। क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तो अपने पास मैंने फुल फंड राइडर में। हुसनैन टेक्स्ट कर दो, टेक्स्ट कर दो यार, टेक्स्ट कर दो। टेक्निकल मूव का मतलब भाई जो मैं भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाई है ना, ये टेक्निकल है, ये टेक्निकली मूवमेंट है भाई। लवली लवलेस खान नाम आपने ऐसा रखा हुआ है भाई। RSI M30 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा इंडिकेटर, ये RSI MCCI कहाँ कहाँ फेल होते हैं, कब कब फेल होते हैं। बाज का जो है RSI बाय दिखा रहा था, मार्केट सेल हो रही है, ठीक है, मार्केट सेल हो रही है, RSI बाय दिखा रहा है, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। इस पॉइंट पे मार्केट और इंडिकेटर में इख्तलाफ हो जाता है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि मार्केट को कोई बला मूव कर रही है तो बला आपको ट्रैप करती है। मार्केट कैसे मूव करती है, क्लियर हकीकत बात है, कोई भी नहीं बताता। मार्केट मूव करती है, 90% लोग नुकसान करते हैं, तो मार्केट में इतनी तेजी है। जब तक 40% भी लोग प्रॉफिट करना शुरू हो गए ना, मार्केट नहीं चलेगी। जनाब $25 से मुजाहिद साहब आप काम कर सकते हो, लेकिन टारगेट आपका $1 से ऊपर एक महीने के लिए, कम से कम एक महीने के लिए तो नहीं होना चाहिए। मैं भी एक और, जैसे कि भाई ने कहा, उन्होंने अपना लॉट साइज उन्होंने कम कर लिया, कंट्रोल कर लिया, साइकोलॉजी भी कर लिया, मनी मैनेजमेंट आ गई। अब मैंने कोई उनको खास चीज नहीं, मैंने उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग की, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ क्या इशू था, और खुशी हुई, प्रॉफिट उनका आया। अभी एक दोस्त है मेरे पेड ग्रुप में, अभी तो मैंने रोके हुए हैं इस वजह से। मेरी कोशिश है यार, मेरी कोशिश है यार, मेरी, मैं काम कर सकता हूँ, मैं भी अनाउंस करूँ भाई जिसने कोर्स करना है इतनी फीस दे, मैं कोर्स करवा दूंगा, मेरे पास स्किल है, टेंशन ही कोई नहीं। मैं कौन सा कोर्स पे या ब्रोकर्स पे बैठा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश है यार, आप लोग अगर ग्रुप बनाया ना मैंने, तो ये ग्रुप आगे भी बढ़े। ये ग्रुप आगे कैसे बढ़ेगा, जब आप लोग प्रॉफिट में आएंगे। जब आप लोग प्रॉफिट में आएंगे, बेशक आपका अकाउंट है $1000 है, आप लॉस कर रहे हो, मुझे आपका कोई फायदा नहीं है। मुझे आप लोग चाहिए प्रॉफिट के साथ चाहिए। आप सारे मुझे प्रॉफिट, चाहे थोड़ा हो ज्यादा हो, लेकिन आप प्रॉफिट में चाहिए। भाई लॉट साइज तो डिक्रीज आप कर सकते हो। ये तो बेसिक्स की वीडियो हाफिज साहब आप देखेंगे मेरी। अगर आप बेसिक्स नहीं क्लियर ना, तो पहले आप बेसिक्स की वीडियोस देखें। लाइव क्लासेस हमारी चलती रहेंगी इंशाल्लाह, ये मैं चीजें दिखाता रहूंगा। आप बेसिक्स की वीडियो क्लियर करें, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा ज्यादा, जितनी भी आप कर सकते हैं, तो आप पहले क्लियर करें। देन फिर आपकी ये चीजें आपको समझ आएंगी, लॉट साइज कैसे कम करना है, बढ़ाना कैसे है। जी जी, लॉट साइज की वीडियो है कि आपने कम कैसे करना है। 0.01 लॉट साइज मैं रखता हूँ मोस्टली, क्योंकि जाहिर है मैंने अगर 20 दिन ट्रेड होल्ड करनी है, मैं तो 0.01 ही रखूंगा। अब $1 लाख डिपॉजिट हो तो मैं स्टैंडर्ड की लगा लूं। भाई मेरा $10 डिपॉजिट था, ट्रेड्स कर रहा था, बिल्कुल तला भाई, बिल्कुल ऐसे ही है यार। $1000 भी आपका डिपॉजिट है। मैं आप सबको कहता हूँ, जो $1000 अफोर्ड कर सकते हैं, वो $1000 मार्केट में डालो, करो काम ग्रुप में ही। $1000 डालो, टारगेट अपना फिक्स करो। 1% मैंने लॉस लेना है, उस 1% को, जैसे कि $10 अगर आपका लॉस 1% 1000 पे 10 बनता है, 100 वाले अकाउंट्स के लिए डिफरेंट अप्लाई होगा सिस्टम, क्योंकि उनका अकाउंट छोटा छोटा है, वहां पे परसेंटेज आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप 0.0 फर्ज करें मार्केट में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, स्टॉप लॉस मेरा 50 पिप्स बन रहा है, और 1000 का अगर मैं 1% निकालूं तो $10 बनता है, और $10 तकरीबन 0.02 की लॉट लगाऊंगा, 50 पिप्स मार्केट अगेंस्ट जाएगी, तो $10 नुकसान होगा। तो लॉट साइज आ गया मेरे पास 0.02। इसी तरह मार्केट अगर मुझे 25 पिप्स एसएल आ रही है, बता रही है, तो लॉट साइज ऑटोमेटिकली मेरा 0.04 हो जाएगा। जब नुकसान होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा 1% ही होगा। तो ये अगर आप कंपनीज के पास जाते हो ना, ब्रोकर्स कंपनी जितनी भी बड़ी बड़ी हैं, इनको देखते हो, आपने शायद नहीं किया होगा, मैंने किया हुआ है, इनको देखा हुआ है काम। तो मैंने किसी आज तक नौकरी की ही नहीं है, मैंने ना, मैं अच्छा समझता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि ये 1% एसएल लगाते हैं अपना, ये भी मगरमच्छ भी 1% एसएल लगाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट का। एसएल लगाते हैं ये लोग, जो मार्केट मूव करते हैं, ये एसएल लगाते हैं। आप क्यों नहीं लगाते, कि आप उनसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं?
भाई इंडेक्स कुछ ऐसे हैं जिसमें कम नहीं लगता, वोलेटिलिटी में तो थोड़ा सा 75 इंडेक्स में तो थोड़ा सा दूर ही लगाना है, छोटा तो लगाने का मकसद ही कोई नहीं है, लग भी जाए तो उसमें जहन में होता है ना। वोलेटिलिटीज पे तो आपने काम ही M5 M15 M30 पे करना है, तो उसमें तो मार्केट में आप उठ के जा ही नहीं सकते। D1 पे काम करें फिर तो उठ के जाके आप जहां मर्जी पिंडी घूमाएं, लाहौर घूमाएं, टेंशन नहीं है। M5 पे तो मार्केट हर वक्त इस तरह रहता है, हाथ में मोबाइल, भाई क्या हो रहा है, सेल हो रहा है या टीपी हिट हो रही है, क्या हो रहा है। कुछ पेयर्स हैं वोलेटिलिटीज आई थिंक 100 है, सादा 100, उसमें नहीं लगता। किसी का और क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, फिर क्लास ऐड करते हैं बाकी कल वाली क्लास में इंशाल्लाह ताला। आप सबने ज्वाइन करना, लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो या बुरा हो, ज्वाइन कीजिएगा, खुद ही अच्छा हो जाएगा, ताकि मजीद हम एक्सप्लेन करें। वोलेटिलिटीज पे यार बहुत पैसा है, मूवमेंट क्रैश के को छोड़ के वोलेटिलिटीज पे बहुत पैसा है। मैं आपको अकाउंट भी दिखा दूंगा कि कितना मैंने इस एक कम अरसे में जिधर से जो वोलेटिलिटी से पैसा निकाला ना, वो फॉरेक्स से इतने कम अरसे में नहीं निकलता। क्लासेस मुजाहिद जारी होंगी। आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पहला टॉपिक था, कल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पार्ट 2 होगा, जिसमें रीटेस्ट और सारे रूल डिस्कस होंगे, खूबियां हामियां डिस्कस होंगी, मजीद इसको गहराई में जाया जाएगा। पार्ट 3 हाउ टू ड्रा ट्रेंड लाइन होगा, यानी कि उससे अगली क्लास। उसके बाद होगा हाउ टू ड्रा चैनल्स, ठीक है, उसी के अंदर मैं बताऊंगा कि चैनल्स के अंदर वर्क कैसे करना है। तो 3 एक क्लासेस मेरे हाल में एक्सपेक्ट करें आप, मजीद होंगी इंशाल्लाह। तो अब जी जी करेगी या नहीं करेगी ये हम कल पढ़ेंगे। आप थोड़ी सी इजाज़त दें मुझे, मैं भी जाता हूँ, आप लोग भी रेस्ट करें, टाइम काफ़ी हो गया, क्लास भी लंबी हो गई है, और मैंने भी इसको परचेज भी कर लिया हुआ ताकि क्लास रुके ना। वैसे तो फ्री वर्जन में वो 40 मिनट से क्लास बंद हो जाती, पता ही नहीं चलता था हुआ क्या। तो अभी ख़त्म करते हैं, लंबी हो रही है काफ़ी क्लास, कल इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया? जी जी भाई, इंशाल्लाह कल जरूर। ठीक हो, अल्लाह हाफिज़। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अच्छा एक और बात सुने, फेसबुक पे रिव्यूज जितने बंदे देख रहे हो लाजमी आप लोगों ने देना है, फेसबुक ग्रुप में लाजमी आपने रिव्यू पोस्ट करना है, आप सबसे गुजारिश है मेरी। अल्लाह हाफिज।